Hello and assalamu alaikum everyone, welcome and welcome back to my channel. So this is the frock which I stitched for my baby क्योंकि उसे स्कूल में 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे पे परफॉर्म करना था और उसके लिए वाइट ड्रेस चाहिए था। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं ख़रीद लूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही क्यों नहीं इसे बना लूँ। तो मैं निकल जाती हूँ मार्केट वाइट बहुत सारे नीट देखने के लिए, क्योंकि पूरा मुझे सेटल वाइट चाहिए था। तो फिर मैं वाइट पे बहुत सारे कलेक्शन थे, वो बूटी वाला मुझे पसंद आया, बट उसमें पूरा फैब्रिक नहीं था, मुझे 3 मीटर चाहिए था, तो मुझे ये वाला पसंद आया। फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन के लिए मैंने नेट साटन की ना लाइनिंग ले ली। तो फिर ये मैं ले आ चुकी हूँ। ये 3 मीटर मैंने नेट के फैब्रिक लिया है और साटन 2 मीटर लिया है। तो अब मैं नेट वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर ले रही हूँ। अभी 4 फोल्ड कर लें, उसके बाद फिर उसे ट्रायंगल शेप में हम लोग फ़ोल्ड कर देंगे, तो ये टोटल 8 फोल्ड हो जाएगा। तो मुझे जो रेडी लेंथ चाहिए थी फ्रॉक की, वो मुझे 28 इंच चाहिए थी। तो मैं उसका चोला 20 इंच का बना रही हूँ, तो उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी क्योंकि उसको फ़ोल्ड करने के लिए। तो ये 22 इंच का मैंने यहाँ पे फ्लेयर के लिए कटिंग कर लिया है। और फिर मेरा जो कमर चाहिए था, उसका कमर था, आपको जितना भी रहे आपके बच्चे का उसके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लें, ताकि इसमें भी प्लीटिंग थोड़ी अंदर से आ जाए। तो मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने कितना लिया था। मैं अपने बच्चे का ये मेज़र करके उसके अकॉर्डिंग लिया था। फिर एक ही कटिंग करने के बाद फिर मैं साटन के फैब्रिक पे आ जाती। तो ये मैं लाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो जितना मैंने लिया था नेट का फैब्रिक के लेंथ जितनी ली थी, मैं उससे मेज़र कर लूँगी। उससे थोड़ा कम ले लेना है, 1 इंच आप कम कर लें ताकि वो अंदर रहे। नेट का फैब्रिक ऊपर थोड़ा सा लंबा रहता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि वो लाइनिंग अंदर की नज़र ना आए। फिर उसके बाद फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मेज़र कर लेती हूँ। जितना मैंने नेट का लिया है उससे बस थोड़ा आप 1 या हाफ़ इंच आप कम कर लें, उसके अकॉर्डिंग लेकर के आप कटिंग कर लें। मेज़रमेंट ऊपर से बिल्कुल लेना होता है जितना ट्रायंगल। उसके बाद फिर आप लेंथ की जो जितनी भी आपको टोटल लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फिर नीचे से ऊपर तक मेज़र कर करके उसे कटिंग कर लेंगे। पहले मैं मार्क कर रही हूँ ताकि बिल्कुल इक्वल फ्लेयर आए, तो मैं मार्क करके फिर उसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो साटन का जो इनर लाइनिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा फ्लेयर नहीं डाल रही हूँ। नेट की फ्लेयर ज़्यादा रहेगी, इसमें थोड़ा कम है और उसमें इसका डबल है आई थिंक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइनिंग ये कट गई है, ऊपर से मैंने ये नेट का जो काटा है, तो ये मेरे को 2 पीसेस में है। तो फिर मैं इसका चोला कटिंग करने जा रही है। तो ये साटन का फैब्रिक है, कटिंग मैं साटन पे करूँगी और नेट को अभी नहीं कट करूँगी, उसे स्टिच करने के बाद मैं कट करूँगी। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 14 इंचेस रखी है, क्योंकि रेडी है उसका 10। आप अपने बच्चे के वेस्ट को मेज़र कर लें। मैं एक्स्ट्रा थोड़ा मार्जिन रखूँगी क्योंकि कभी मुझे फिटिंग वगैरह अगर ज़्यादा लगे या लूज़ करना हो तो मैं उसे लूज़ कर सकूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रख रही हूँ। उसके बाद फिर आप इसकी वेस्ट की 14 आप चौड़ाई रखेंगे और लेंथ मुझे रेडी 8 चाहिए था, तो मैं इसमें एक एक्स्ट्रा इंच 9 इंचेस का लेंथ रखी हूँ। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9 इंचेस का लेंथ है। उसके बाद फिर मैं इसके गले की जो होती है वो कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेज़र कर लिया है पहले। फिर मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो नेक मेरे को 2.5 इंचेस मैं रखूँगी नेक, और डीप रहेगा। मुझे बैक 2.5 ही चाहिए। तो पहले मैं बैक और फ्रंट दोनों साथ में करूँगी। तो कम वाला मैं बैक का मेज़रमेंट ली हूँ 2.5 एंड 2.5। उसके बाद फिर इसे मार्क करके हम इसे कट कर लेंगे। एंड आर्म होल का चाहिए, तो आर्म होल मैं रख रही हूँ यहाँ पर 5.5 इंचेस रख रही हूँ आर्म होल का। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर्म्स शोल्डर चला जाएगा मेरा 5.5, और इसका आर्म होल का जो लेंथ रहेगा वो भी 5.5 इंचेस रहता है, दोनों सेम रहता है। तो उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे गोलाई कर ली, उसका कटिंग करूँगी। फिर मुझे चाहिए था चेस्ट मेरे बच्चे का जितना था, तो उसका मेज़र करके मैंने यहाँ पर ले लिया है 7 इंचेस, नहीं सॉरी 6 इंचेस मुझे रेडी चाहिए। और उसके फिर मार्जिन के अकॉर्डिंग मैंने 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम लोग इसे कटिंग कर लेंगे इसकी। फिर यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। उसके बाद फिर हम स्टिचिंग करेंगे, तो वो बाद में हम स्टिचिंग करेंगे उसको। पहले हमने सिर्फ लाइनिंग को कटिंग करनी है। फिर हमारा जो फ्रंट आर्म होल होगा उसे थोड़ा हम डीप कट करेंगे, और नेक भी मैं उसमें 1 इंचेस थोड़ा और डीप कर रही हूँ, मतलब कि आप 3.5 मेरा नेक रहेगा, फ्रंट नेक रहेगा। तो मैं अभी इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, नेट वाले फैब्रिक को ऊपर से स्टिच करूँगी। फिर मुझे यहाँ पे कॉलर देना है, तो कॉलर की मैंने मेज़रमेंट मैंने पेपर ले लिया है। पेपर पे मैंने अपना नेक को फोल्ड करके बीच से, उसके बाद फिर उसका मेज़रमेंट लिया, क्योंकि ये दोनों साइड से जाएगा। फिर उसे गोलाई देते हुए जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए, अगर आपको कोन निकला हुआ चाहिए वैसा भी आप कर सकते हो। मैं राउंड यहाँ पे थोड़ा सा दे रही हूँ, तो फिर राउंड दे करके इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर देख लेंगे कि कितना है, क्योंकि साइड से हमें थोड़ा छोटा ही रखना है, ताकि क्योंकि वो स्टिचिंग में जाएगा तो ओवरलैप नहीं करना चाहिए वहाँ से। फिर इसे मैं 4 फोल्ड कर करके यहाँ पर उसका जो मैंने पेपर कटिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मैं मार्क करूँगी और थोड़ा एक्स्ट्रा करूँगी, ताकि क्योंकि वो स्टिचिंग में भी थोड़ा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मार्क करके इसे कटिंग कर लूँगी इसकी।
तो यहाँ पे मैंने कॉलर कट कर दिया है। अब मैं इसे इस पर प्लेस करके देख रही हूँ कि ये कैसा कट है। अगर मुझे कहीं से भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा तो फिर मैं उसे ठीक कर दूँगी। फिर ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है, जो भी मेरे पास बचा हुआ था वो कपड़ा लिया है मैंने। यहाँ पे लॉन्ग पफ स्लीव बनाना है मुझे, तो फिर आप मेज़रमेंट जितना भी आप लूज़ रखना चाहो उतना, मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने उसका पूरा यूज़ कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद फिर इसको 3 इंच डाउन कर करके इसका आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये अभी ज़्यादा दिख रहा है, बट वहाँ पे हम लोग प्लीट डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जितना हम आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। तो फिर ये रहा, मैंने सारी चीज़ें कटिंग कर ली है। इसे ओवरलैप करके मैं देख ले रही हूँ सब कुछ कि कैसा सेट हो रहा है। दिस इज़ हाउ इट विल लुक आफ्टर स्टिचिंग। सो ये मेरा यहाँ पे मैंने ले लिया लाइनिंग का फैब्रिक। पहले मैं चौड़े से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले ये क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है और ये साटिन है, तो इसमें मुझे स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही थी क्योंकि ये बहुत स्लिप भी कर रहा था। तो इसे पहले फ़िक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे इसे दोनों को एक साथ ही रख करके स्टिच कर लिया ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से इसे ये सिल लें। जब भी लाइनिंग का वाला या फिर अस्तर वाला हम लोग कपड़ा ऐसे सिलते हैं तो उसमें हमें पहले फ़िक्स कर लेना ज़्यादा बेटर होता है, ताकि कोई भी कपड़ा छोटा बड़ा ना हो कहीं से, या नेट या साटन कहीं से छूट ना जाए। तो फिर इससे पहले मैं फ़िक्स कर दे रही हूँ। दोनों फ्रंट का भी और बैक का भी दोनों मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे मैं नीचे बैक में जो है बैक का मैं थोड़ा सा ओपन रखूँगी और वहाँ पे हुक लगाऊँगी। तो यहाँ पे ओपन जहाँ पे से रख रही हूँ वहाँ पे मैंने लूप की तरह वहाँ पे स्टिच कर दिया ताकि डायरेक्ट मैं वहाँ पे से कट कर दूँ तो वो अपनी जगह पे रहे। तो इस तरह से आप भी स्टिच करके फ़िक्स कर लें इसे, उसके बाद ही आगे कोई भी स्टिचिंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने फ़िक्स कर लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा था कपड़ा मैं उसे काट ले रही हूँ। आप भी ज़रूर से काट लें। पहले काट लेने से ये दिक्कत आती है ना कि आप जब स्टिचिंग कर रहे हो तो कहीं से छोटा कहीं से बड़ा हो जाता है। अगर आप पहले स्टिच कर लो उसके बाद काटोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, इसलिए मैं ये वाला मेथड ये फॉलो करती हूँ। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत ईजी होता है। तो अब मैंने बैक का भी वहाँ पे से जहाँ पे मैंने स्टिचिंग करी थी वो कट कर लिया है। बैक और फ्रंट मैंने दोनों वैसे ही स्टिच कर लिया था। अब मेरे कॉलर की बारी आई, तो कॉलर को हम सिर्फ एक साइड से ही राउंड वाला जो शेप है वहीं से स्टिच करेंगे ताकि उसे हमें फ्लिप करें और वो पूरा कॉलर आ जाए। क्योंकि ये जो है हमें वहाँ पे स्टिच करना है तो हम पूरा राउंड ऐसे नहीं करेंगे, स्टिचिंग में ये क्योंकि चला जाएगा। तो इस तरीके से पहले दोनों साइड का दोनों कॉलर आप स्टिच कर ले, उसे फोल्ड कर ले, फ्लिप कर ले और उसके बाद इसे एडजस्ट करके बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे रख करके आप इसे स्टिच ऊपर से आपका जो फ्रंट नेक है वहाँ पे आप स्टिच कर लें दोनों कॉलर पर। तो यहाँ पे मैं अभी एक कॉलर स्टिच कर ली हूँ और दूसरे को ऊपर से भी आप इसे ज़रूर से फिक्स कर दें। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी प्लीट्स डाल दी है, आपको दिख ही रहा होगा। तो फिर मैंने दोनों साइड के कॉलर को फिक्स कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड को ज्वाइन करेंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर ऊपर से पहले। तो यहाँ पे मेरा ये जॉइंट हो गया है। अब हम एक पट्टी लेंगे और पट्टी को चौड़ी पट्टी लेंगे, उसको फ्लिप करेंगे और उसके बाद ऐसे जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप स्टिच करें। इससे बहुत स्ट्रांग होता है, फिनिशिंग भी इससे अच्छी आती है। तो इसी तरह से आप ट्राई करें तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। और जैसे कि मैंने थोड़ा आड़ा आप पट्टी लेंगे तो वो क्या कहते हैं उसे फोल्ड करने में और राउंड शेप देने में आसानी होती है, बहुत ईज़िली हो जाता है। स्ट्रेट पट्टी कट करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आड़ा टाइप का आप लेंगे तो वो आपको बहुत इजीली वहाँ पे स्टिचिंग करने में आराम से वो स्टिच हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा फिनिश कर लिया यहाँ पे स्टिचिंग। उसके बाद फिर हमें इसे फ्लिप करके मैं इसे स्टिचिंग ऊपर से मैं स्टिच नहीं करूँगी, उसे हेम कर लेंगे हम लोग, तुरपाई कर लेंगे आप कह सकते हैं। फिर हम लोग स्लीव को जो बीच का जो जॉइंट था पहले उसे अटैच करेंगे। दोनों स्लीव का जो जॉइंट था जॉइंट से अटैच कर लिया। अब हमें जो नीचे का जो जहाँ पे हम लोग प्लीट्स डाल रहे हैं हाथ के पास का, तो वहाँ पे मैं पतली सी इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो वो पहले इलास्टिक को एक साइड से हम फिक्स कर लेंगे, उसके बाद से साइड से खींचते हुए इलास्टिक को स्टिचिंग डालते हुए जाएंगे हम। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल इस तरह से करें, बहुत आसानी से ये लग जाता है, बहुत आसानी से। इसमें प्लीट्स भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद इलास्टिक की वजह से अच्छी खासी बिल्कुल इक्वल सी प्लीट्स भी आ जाती है। फिर लास्ट में जब इधर से स्टिच कर ले तो वो भी वहाँ पर का जो इलास्टिक है उसे भी लॉक कर लें हम। तो आप अपने बच्चे के हाथ पर डाल करके उसका एंकल देख लें कि कितना आपको चाहिए, डिज़ायर कितना है उतना
उतना ही इलास्टिक कट करें और उसके अकॉर्डिंग आप स्टिच कर लें, वो खुद से प्लीट्स बन जाएगी उसकी। फिर हम आ जाते हैं आर्म होल की तरफ। तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा है क्योंकि हम लोगों ने लंबी कटिंग करी थी। मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे हम लोग प्लीट्स डाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग जितना हमें वो चाहिए और जितना एक्स्ट्रा है उसे हम लोग प्लीट्स में लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे 2-2 प्लीट उस साइड से भी डाल रही हूँ और इस साइड से भी डाल रही हूँ। तो हमेशा प्लीट्स डालना आप बीच से स्टार्ट करें, हमेशा मिडिल पार्ट से जहाँ पे हमने ज्वाइन करी थी वहीं से प्लीट्स 2 इस साइड में और 2 उस साइड में हमारे दोनों ज्वाइंट पे प्लीट्स बन जाएगी। उसके बाद फिर ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, जितना हमारा आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। फिर हम ऐसे करके फिक्स कर लेंगे, इसे स्टिच कर देंगे आर्म होल को हमारा टॉप पार्ट के साथ। स्लीव को हम टॉप पार्ट के साथ इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये हमारा एक स्लीव जॉइंट हो चुका है, इसी तरह हम दूसरे स्लीव को भी जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो नीचे का चोला रहेगा तो वो थोड़ा, अब हमें इसकी साइड फिटिंग कर लेनी है पहले। तो मैं यहाँ पे साइड फिटिंग कर रही हूँ, आप देख लीजिए जितना भी आपको साइड फिटिंग करना है। और स्लीव को बिल्कुल कॉर्नर से, इसमें कोई भी ज़्यादा मार्जिन ना ले क्योंकि हमें ये लूज़ बना रहे हैं, तो बिल्कुल साइड से उसकी स्टिचिंग करेंगे। और जितना भी आपको मेज़रमेंट चाहिए, जितना भी आपका जो चेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी फिटिंग कर लें। फिर यहाँ पे बारी आ जाती है लाइनिंग की। तो लाइनिंग का पहले हम लोग वहाँ पे जो रफ़ल बनाने के लिए प्लीट्स डालेंगे उसमें। तो ये मैं पहले रफ़ल के लिए प्लीट्स डाल दी, उसके बाद फिर साइड स्टिचिंग इसमें कर देंगे लाइनिंग की। फिर हमने जो नेट का फैब्रिक था उसकी भी साइड फिटिंग कर ली। पहले हम जो 2 पीस था उसे अटैच कर लेंगे, उसके बाद फिर जो बीच का जितना भी हमारा रहेगा गैदरिंग इसमें डालेंगे हम। तो पहले मैंने मोटा स्टिच कर लिया है, मोटा धागा चला लिया। उसके बाद फिर हम इसे खींच करके जितना हमारा डिज़ायर जो भी वेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके फिर हम साइड फिटिंग भी कर लेंगे। इसकी साइड में मैंने स्टिच कर दिया है। उसके बाद फिर जो हमारा चोला वाला पार्ट था तो उसको भी मैंने दोनों साइड से पहले अटैच कर लिया है, नेट का और साटन का दोनों का। उसके बाद फिर देखिए आप किस तरह से हमें करना है। तो और फिर चोला का भी अटैच कर लेना है और हमारा जो ये जो फ्लेयर का जो है नीचे का साटन और जो नेट फैब्रिक उस दोनों को भी हम साथ ही में सिल लेंगे, पहले स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फिर राइट साइड का दोनों का फेस करेगा, हमारा चोला का जो राइट साइड है और जो फ्लेयर का जो राइट साइड है दोनों एक दूसरे को फेस करना चाहिए। उसके बाद हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों को हम लोगों ने पहले चोले को और नीचे का फ्लेयर को दोनों को हम लोगों ने अटैच कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि धागा थोड़ा सा निकला सा लग रहा था तो मेरे पास इंटरलॉकिंग का कोई मशीन है नहीं, तो मैं यहाँ पे पट्टी यूज़ कर रही हूँ, साटन की पट्टी, और उसी से मैं इसे यहाँ पे इंटरलॉक वाला लुक दे दूँगी। मतलब ये ताकि धागा वगैरह निकले ना और ज़्यादा मेसी ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक साथ ही रख करके इसे सिल दिया ताकि वो अंदर से भी सिक्योर्ड हो गया। अब हमारे जो नीचे का जो फ्लेयर रहेगा उस पर हम लोग, आप चाहें तो पिक्को भी करवा सकते हैं, बट मेरे पास पिक्को का मशीन नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से ही कर लेती हूँ यहाँ पर। तो आप पतली सी बिल्कुल फोल्ड करके, पतला सा फोल्ड करके आप लोग नीचे से भी स्टिच कर देंगे, फोल्ड कर लेंगे। फिर मुझे क्या करना था ना कि जहाँ पे वेस्ट का जो चोला और जहाँ पे ये क्या कहते हैं नीचे का फ्लेयर दोनों का जो जॉइंट आ रहा था वहाँ पे मुझे एक पट्टी डालनी थी। लास्ट मोमेंट पे मेरे को ये आइडिया आया कि मैं डाल दूँगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे ना साटन की सिर्फ वहाँ पे कॉलर था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर वेस्ट पे मैं थोड़ा सा पट्टी भी दे दूँगी तो वो अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर जो जॉइंट है दोनों का तो वहाँ पर मैंने पट्टी डाली। पहले पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया, फिर उसे फ्लिप किया, उसे साइड भी स्टिच कर दिया, फिर मैं वहाँ पर अटैच कर दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मेरे को क्योंकि मैचिंग हेयर बैंड भी बनाना था तो मैं यहाँ पे मैचिंग हेयर बैंड बना रही हूँ। तो मेरे पास वाइट वाला बहुत पुराना सा मेरी बेटी का हेयर बैंड था, उस पर वाइट पट्टी लगी हुई थी, बट वो देख रहे होंगे आपके गंदा हो चुका था। तो पहले मैंने नेट का एक पट्टी टाइप का ऐसे करके सिल लिया, तो उसे सिल करके फिर मैंने हेयर बैंड में उसे अटैच कर दिया, डाल दिया उसके अंदर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बो बना रही हूँ, तो बो पे मैं 2 लेयर बना रही हूँ। तो ये मैंने छोटा सा बो के लिए ये किया, मैंने साटन और नेट दोनों का साथ में यूज़ करते हुए मैंने फिर से अटैच किया है। ये बड़ा वाला है पीस और वो छोटा वाला पीस है, तो दोनों को हम लोग स्टिच कर देंगे। उसके बाद इस तरह से ऊपर रखेंगे और नेट की एक पट्टी से इसे बो बना देंगे। तो इस तरह से बना दिया। फिर मुझे फ़्रॉक के बैक में फ्रंट पे भी एक बो चाहिए था। तो मेरा जो है ये फ्रॉक के फ्रंट पे मैं बो डालने के लिए मैंने भी नेट और ये साटन दोनों को ये कट कर लिया था, इस तरह से बिल्कुल जैसे मैंने हेयर बैंड के लिए बो बनाया उसी में ये बस बड़ा साइज़ रहेगा, उस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कर लिया। और फिर बो के बाद मैं बैक पे एक फेरी टेल वाला थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसे फेदर
तो मैं यहाँ पीछे में भी बैक पे भी एक बो बना रही हूँ। तो ये मैंने पहले स्क्वायर, आप कोई भी लंबा सा नेट का मैंने स्क्वायर काट लिया है और उसे एक ट्रायंगल का शेप दिया। ट्रायंगल शेप देकर के मैंने साइड से कोई भी इंटरलॉक नहीं किया, कुछ नहीं किया है। वैसे ही करके साइड से बिल्कुल बीच से ट्रायंगल के आप स्टिच करके उसे खींच देंगे तो एक बहुत प्यारा सा बो तैयार हो जाएगा। मैंने क्लियर मैं दिखा नहीं पाई इस वजह से, आई एम सॉरी। उसके बाद फिर मैंने पर्ल, मेरे पास मेरी बेटी का था, मेरी बेटी का नेकलेस था, वो टूट गया था तो उसका पर्ल था बिल्कुल इसके कलर से मैच कर रहा था टोन टू टोन। तो मैंने पर्ल यहाँ पर आपको नेक जो बो दिख रहा है, नेक पे मैंने अटैच किया, कॉलर जो नेक कॉलर बनाया, फिर मैंने हेयर बैंड पे भी वो अटैच किया और फिर मैंने नीचे जो बो बनाया उस पर भी मैंने वो अटैच किया। ये मेरे माइंड में पहले से था नहीं, बट लास्ट मोमेंट पे मुझे ये आइडिया आया। मेरे पास पर्ल भी था, थोड़ा खाली खाली से लग रहा था तो मैंने पर्ल की डिटेलिंग भी डाल दी है। तो ये है ओवरऑल लुक। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।